हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विदयान में। फ्रेंड, DSSS के द्वारा 6 नए मोस्ट अर्जेंट नोटिस जारी किए गए हैं और ये अलग अलग पोस्ट से रिलेटेड हैं। तो चलिए चलकर हम एक एक नोटिस को चेक कर लेते हैं कि इसमें ये किस पोस्ट से रिलेटेड है और इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। फ्रेंड्स, ये हमारा पहला नोटिस है जो कि जारी किया गया है 5 जुलाई 2024 को और ये एक रिजेक्शन नोटिस है। नोटिस नंबर है 1492। पोस्ट का नाम है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स इंस्ट्रक्टर। पोस्ट कोड है 29/23। तो इसमें जो है इस पोस्ट से रिलेटेड एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट कराया गया था जिसमें कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए थे और उन्हें ई-डोज़ियर फाइल करने को कहा गया था। तो उन्हें ई-डोज़ियर फाइल करने के लिए कुछ समय दिया गया था, बट जो समय है वो आपका 31 मई 2024 से 14 जून 2024, तो ये उनको समय दिया गया था। बट दिए गए समय सीमा में उन कैंडिडेट ने अपना ई-डोज़ियर फाइल नहीं किया, यानी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट नहीं किए। इसी कारणवश जो है इन कैंडिडेट का कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया गया है। टोटल 4 कैंडिडेट हैं जिनके रोल नंबर यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो इस पोस्ट से रिलेटेड जिन भी कैंडिडेट ने एग्ज़ाम वगैरह दिया था वो अपना ये रिजेक्शन नोटिस और रोल नंबर वगैरह चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा अगला नोटिस है जो कि जारी किया गया है 5 जुलाई 2024 को। रिज़ल्ट नोटिस नंबर है 1493। पोस्ट का नाम है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स इंस्ट्रक्टर। पोस्ट कोड है 29/23 और इसमें जो है टोटल आपकी 18 पोस्ट थी। इस पोस्ट कोड से जुड़ी हुई पोस्ट कोड 29/23 से टोटल 18 सीटें थी और इसका जो ऑनलाइन रिटर्न एग्ज़ाम था टियर 1 वो कंडक्ट कराया गया था 15 फरवरी 2024 को। टोटल 322 कैंडिडेट ने ये रिटर्न एग्ज़ाम अपीयर किया था और इसमें से जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं, यानी 55 क्वालिफाई कैंडिडेट हुए हैं शॉर्टलिस्ट। जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं तो उनका जो रोल नंबर वगैरह है वो यहाँ पर नीचे मेंशन कर दिया गया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं अनरिज़र्व कैटेगरी से 7 कैंडिडेट का सिलेक्शन, EWS कैटेगरी से 2 कैंडिडेट, OBC कैटेगरी से 5, SC कैटेगरी से 2 कैंडिडेट, ST कैटेगरी से 1 कैंडिडेट और PWD VH अनरिज़र्व कैटेगरी से 1 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है। साथ ही इनकी फाइनली जो कट ऑफ गई है वो भी यहाँ पर जारी कर दी गई है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए जो फाइनली कट ऑफ गई है वो 135.61, EWS के लिए 126.51, OBC के लिए 127.02, SC के लिए 120.71 और ST के लिए 109.85। इसी के साथ साथ PWD VH के लिए 97.98। तो ये सारी जो है इनकी फाइनली कट ऑफ गई है। इसी के साथ इसमें वेटिंग पैनल लिस्ट भी जारी की गई है। वेटिंग पैनल लिस्ट में टोटल 6 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है जो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई हैं और इन सभी वेटिंग पैनल लिस्ट में आने वाले कैंडिडेट का रोल नंबर यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। वेटिंग पैनल लिस्ट की जो फाइनली कट ऑफ है वो भी यहाँ पर जारी की गई है। अनरिज़र्व कैटेगरी से 132.58, EWS कैटेगरी से 120.96, OBC से है 125 और SC कैटेगरी से 119.70, ST कैटेगरी से 100। ये वेटिंग पैनल लिस्ट की कट ऑफ जारी की गई है। तो इस पोस्ट से रिलेटेड जिन भी कैंडिडेट ने एग्ज़ाम वगैरह दिया था वो अपना रिज़ल्ट वगैरह यहाँ पर चेक कर सकते हैं। DSSS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर DSSSonline.gov.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने पर्सनल अकाउंट में लॉगिन करके वो सभी कैंडिडेट अपना रिज़ल्ट वगैरह चेक कर सकते हैं। और ये नोटिस नंबर है 227। इसमें कैंडिडेट का रिटर्न एग्ज़ाम वगैरह जो है कंडक्ट कराया गया था उसी से रिलेटेड कैंडिडेट के मार्क्स वगैरह जारी कर दिए गए हैं और उन्हें जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं उन्हें ई-डोज़ियर फाइल करने के लिए कहा गया है। और पोस्ट कोड है आपका 21/23 और पोस्ट का नाम है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर वेल्डर। और इसमें जो है रिटर्न एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था टियर 1, वो आपका हुआ था 18 मार्च 2024 को और इसमें जो है टोटल 174 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने ये रिटर्न एग्ज़ाम अपीयर किया है। तो उन सभी कैंडिडेट की लिस्ट नीचे दे दी गई है और देख लेते हैं हम। नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो अनरिज़र्व कैटेगरी से 4 वैकेंसी थी, EWS से 1 वैकेंसी, OBC से 2, SC से 1 वैकेंसी थी और PWD
से एक वैकेंसी थी। जो टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं ई डोजियर फाइल करने के लिए, अनरिज़र्व में 12 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है, EWS में 6 कैंडिडेट, OBC में 3 कैंडिडेट, SC में 7 कैंडिडेट और PWD में 1 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है। साथ ही इनकी जो फाइनली कट ऑफ है वो भी जारी कर दी गई है। तो अनरिज़र्व की जो कट ऑफ है वो 109.74, EWS की कट ऑफ 82.18, OBC की कट ऑफ 89.91, SC की कट ऑफ 98.72 और PWD की जो कट ऑफ है वो 101.93। तो ये इनकी जो है फाइनली कट ऑफ यहाँ पे जारी कर दी गई है। तो और इन्हें ई डोजियर फाइल करने के लिए सभी कैंडिडेट को 15 दिन का समय दिया गया है। 10 जुलाई 2024 से 24 जुलाई 2024 तक, यानी टोटल 15 दिन का समय इन कैंडिडेट को ई डोजियर फाइल करने को कहा गया है। ये सभी कैंडिडेट DSSP की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर और जो ई डोजियर का लिंक है जो कि एक्टिवेट कर दिया जाएगा समय सीमा के भीतर, तो वो सभी जो है OARS मॉड्यूल पर जाकर अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं जो कि DSSP के द्वारा रिक्वायर्ड किए गए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स उन कैंडिडेट को अपलोड करना होगा। बाकी इसमें और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं जो भी कैंडिडेट इसमें शॉर्टलिस्ट हुए हैं, जो कि 5 जुलाई 2024 को ही जारी किया गया है। नोटिस नंबर है 1495 और पोस्ट है हमारी इंस्ट्रक्टर मिलराइफ, अंडर पोस्ट कोड है आपका 1/23। तो इसका जो एग्ज़ाम वगैरह है वो कंडक्ट कराया गया था। इसमें टोटल 7 वैकेंसी थी जो कि अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड की गई थी। पोस्ट कोड है आपका 1/23 इन DTE के अंडर में। और जो इसका ऑनलाइन Tier 1 एग्ज़ाम था वो कंडक्ट कराया गया था 7 मार्च 2024 को। टोटल 205 कैंडिडेट ने ये रिटन एग्ज़ाम अपीयर किया था और इसमें जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं उन सभी कैंडिडेट को ई डोजियर फाइल करने को कहा गया है। उन सभी कैंडिडेट को इस ऑफिशियल वेबसाइट पर यानी DSSBonline.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर OARS मॉड्यूल में जाकर अपने सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं जो कि DSSB के द्वारा रिक्वायर्ड हैं। बाकी इन सभी कैंडिडेट की लिस्ट यहाँ पे जारी कर दी गई है। तो कैटेगरी वाइज हम देख लेते हैं और वैकेंसीज़ की डिटेल है। पहले टोटल 7 वैकेंसी थी, अनरिज़र्व से 2, EWS से 1 वैकेंसी, OBC से 2 वैकेंसी, SC से 1 वैकेंसी, ST से 1 वैकेंसी और PWD MD से 1 वैकेंसी थी। टोटल इसमें 31 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है ई डोजियर फाइल करने के लिए। अनरिज़र्व कैटेगरी से 8 कैंडिडेट का सिलेक्शन, EWS से 5 कैंडिडेट, OBC से 8 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया, SC से 5 कैंडिडेट, ST से 5 कैंडिडेट और PWD में कोई कैंडिडेट नहीं है। और जो इनकी फाइनली कट ऑफ गई है वो है अनरिज़र्व में 131.40, EWS से 107.51, OBC की फ़ाइनल कट ऑफ 112.62, SC की फ़ाइनल कट ऑफ 100.88, ST की कट ऑफ 88.75। ये इनकी फाइनली कट ऑफ गई है। और बाकी इन सभी कैंडिडेट को ई डोजियर फाइल करने के लिए कहा गया है। तो ई डोजियर का जो लिंक है वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा 8/7/2024 से लेके 22/7/2024 तक। दी गई समय सीमा में ई डोजियर का लिंक एक्टिवेट रहेगा। इन सभी कैंडिडेट को जो भी शॉर्टलिस्ट हुए हैं अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने हैं जो कि DSSB के द्वारा रिक्वायर्ड किए गए हैं। और इसी के साथ देख लेते हैं, बाकी इसमें फ़िलहाल इतनी ही इन्फॉर्मेशन है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये हमारा लास्ट नोटिस है और ये नोटिस नंबर है 1496 और ये जुड़ा हुआ है रिज़ल्ट नोटिस से, जो कि इसमें कैंडिडेट का एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट कराया गया था। पोस्ट है हमारी मेंटेनेंस मैकेनिक की, पोस्ट कोड है 3/23 इन DTE और इसमें जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं उन्हें ई डोजियर फाइल करने को कहा गया है। इसमें टोटल 1 ही वैकेंसी थी जो कि अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए थी। पोस्ट आपकी मेंटेनेंस मैकेनिक की थी और इसमें जो है
ऑनलाइन एग्ज़ाम टियर 1 कंडक्ट कराया गया था 5 मार्च 2024 को, जिसका रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया गया था। इसमें टोटल 46 कैंडिडेट ने रिटन एग्ज़ाम अपीयर किया था। जो भी कैंडिडेट इसमें शॉर्टलिस्ट हुए हैं उन सभी कैंडिडेट को DSSBonline.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर OARS मॉड्यूल अपने पर्सनल अकाउंट में लॉगिन करके सभी कैंडिडेट को ई-डोजियर फाइल करने को कहा गया है। यानी जो भी DSSB के द्वारा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। बाकी जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं, यहाँ पर नीचे उनकी वैकेंसीज़ और नंबर ऑफ़ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट की संख्या दी गई है। तो टोटल एक ही वैकेंसी थी जो कि अनरिज़र्व कैटेगरी से थी, और इसमें टोटल 5 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है ई-डोजियर फाइल करने के लिए। और जो ई-डोजियर फाइल करने के लिए फ़ाइनली कट ऑफ गई है वो है 143। तो ये आपकी जो है फाइनली कट ऑफ गई थी। जो भी कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट किए गए हैं उन सभी कैंडिडेट को अपने अपने डॉक्यूमेंट्स ई-डोजियर पर अपलोड करने होंगे। और ई-डोजियर फाइल करने के लिए समय दिया गया है आपको 8/7/2024 से 22/7/2024 तक। इस दी गई समय सीमा के अंदर ई-डोजियर का लिंक एक्टिवेट रहेगा, तो आपको इसी समय सीमा में अपना ई-डोजियर फाइल करना होगा। तो फ्रेंड्स, बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन देनी थी जो कि हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर चुके हैं। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।